और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी है। कोर्ट का कहना है कि अंतरिम जमानत के दौरान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के दफ्तर या दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे, बशर्ते एलजी से सहमति या क्लियरेंस हासिल करने के लिए ऐसा करना जरूरी हो जाए। वहीं तीसरी शर्त है कि अरविंद केजरीवाल इस केस में अपनी भूमिका को लेकर कोई बयान नहीं देंगे। जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी जब जमानत मिली थी तो कोर्ट ने यही शर्त लगाई थी कि आप इस केस से जुड़ी हुई कोई भी बात बाहर नहीं करेंगे। और वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं इस समय कुर्सी पर मुख्यमंत्री की, तो उनको कहा गया है कि वो सचिवालय या मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जाएंगे, साथ ही किसी फाइल पर वो दस्तखत नहीं करेंगे अपने, और केस में अपनी भूमिका पर कोई भी बयान वो नहीं देंगे। चौथी शर्त यह है कि वो किसी भी गवाह से कोई संपर्क नहीं करेंगे। पांचवी शर्त, इस केस से जुड़ी फाइल को एक्सेस नहीं करेंगे। तो देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जमानत दे दी है। हालांकि 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करना होगा कोर्ट में, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये आज बहुत बड़ी खबर है और बहुत खुशी का पल है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़ा चेहरा है, और ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे थे। और यही आरोप लगातार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि साहब बीजेपी ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को इसलिए बंद कर दिया है ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार न कर सके। दिल्ली में बीजेपी हार रही है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को रोका जा रहा है। तो लीजिए, अब अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल गई है और मुझे लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत खुशी का पल है। और अब सवाल यही है कि कब तक तिहाड़ पहुंचेगी ये ऑर्डर की कॉपी और कब अरविंद केजरीवाल रिहा होते हैं। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान हो रहा है, 4 चरणों का मतदान अभी बचा हुआ है। कल चौथे चरण का, सोमवार को माफ कीजिए, चौथे चरण का मतदान है। और उससे पहले अरविंद केजरीवाल अब जेल से बाहर आ गए हैं, आ जाएंगे। और दिल्ली के शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 50 दिन बाद बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। और देखिए, जी न्यूज के तमाम संवाददाता इस समय मुझे दिखने लगे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं, रविंद्र हमारे साथ हैं, राहुल मिश्रा हमारे साथ हैं, अंजलि मुझे दिखाई दे रही है, बलराम मुझे दिखाई दे रहे हैं, और अरविंद भी हमारे साथ कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद, आपका रुख करूंगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दे दिया है और मुझे लगता है कि ये शायद ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि एक तो यही इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री जो है वो जेल में बंद है, और फिर उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए एक तरीके से ये राहत दी गई है अरविंद केजरीवाल को। कुल मिलाकर क्या इसको ऐसे समझा जाए? बिल्कुल शोभना जी, देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव प्रचार के लिए किसी नेता को अंतरिम जमानत मिली हो। इससे पहले चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जमानत जरूर मिलती रही है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए पहली बार ऐसा मौका आया है। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो इसके पीछे फैक्टर था वो गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर के था। आज भी एसजी तुषार मेहता ने विरोध करने की कोशिश की थी और कोर्ट ने संकेतों में अपनी बात कह दी। कोर्ट ने कहा कि अगस्त 2022 में ईडी ने पहली बार एफआईआर दर्ज की थी और गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च 2024 को। 1.5 साल का वक्त था आपके पास, गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती है, और अब अगर वो 21 दिन के लिए बाहर आ रहे हैं तो आपको हर्ज नहीं होना चाहिए। यानी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन बताता है कि कोर्ट की इस राहत के मायने क्या है। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर मुझे नजर आता है वो ये कि गिरफ्तारी की जो टाइमिंग थी, चुनाव की घोषणा के बाद जो गिरफ्तारी हुई है, उसकी वजह से कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, अंतरिम जमानत के तौर पर। बिल्कुल ठीक है अरविंद, आप बने रहिए।